हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैशर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के इच्छुक हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। और दोस्तों, ये न्यूज़ 30 जुलाई 2021 को प्रकाशित हुई है। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। किन चीज़ों में बदलाव किया गया है इनको हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। बट इससे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। लिखित परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, लिखित परीक्षा के अंकों में बदलाव हुआ है तथा मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार की जाएगी इसके बारे में भी जानकारी दी गई है, क्योंकि इसमें भी कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करिए, यहाँ पर सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल एग्जाम क्रशर को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए जाते हैं। दोस्तों, इस न्यूज़ को हम हिंदुस्तान ई न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये न्यूज़ 30 जुलाई 2021 को सुबह 6:23 पर प्रकाशित हुई है और ये लखनऊ संस्करण है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट यूपी में प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में किया गया बदलाव, ऐसी होगी लिखित परीक्षा, ऐसे बनेगी मेरिट। उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के राज्य विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के बारे में जारी आदेश संशोधित कर दिया गया है। भर्ती के लिए कराई जाने वाली वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार की लिखित परीक्षा अब 20 अंकों के बजाय 40 अंकों की होगी। दोस्तों, जो लिखित परीक्षा पहले 20 अंकों की होती थी अब वो 40 अंकों की होगी। साथ ही साक्षात्कार भी 2 भागों में होगा। दोस्तों, अब साक्षात्कार पहले जैसा कि एक भाग में आयोजित होता था, ये 2 भाग में आयोजित होगा। और किस प्रकार से आयोजित होगा इसकी भी जानकारी आगे डिटेल में समझाई गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति के तौर पर 18 मई को जारी आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जो आदेश जारी किया गया था उसको आंशिक रूप से संशोधित किया गया है, नया आदेश जारी किया है। गत जून माह में विश्वविद्यालयों की समीक्षा के दौरान 18 मई के आदेश पर विस्तृत चर्चा के बाद यह बदलाव किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन के लिए प्रक्रिया के 2 चरण होंगे। पूर्व के आदेश में अभ्यर्थियों के विषय की जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए 20 अंकों की ऑब्जेक्टिव लिखित परीक्षा की व्यवस्था रखी गई थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कितनी पकड़ है अभ्यर्थी की अपने सब्जेक्ट पर, इसकी जानकारी के लिए 20 अंकों की एक लिखित परीक्षा होती थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के 2018 के अधिनियम में दी गई व्यवस्था को देखते हुए यह परीक्षा अब 40 अंकों की होगी। तो जो परीक्षा पहले 20 अंकों की होती थी अब उसको 40 अंकों का कर दिया गया है। अभ्यर्थी के बेसिक अकादमिक स्कोर यानी कि BAS तथा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसे हम API कहते हैं, की गणना भी अलग अलग नहीं की जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं या जानते होंगे कि ये पहले अलग अलग इनको कैलकुलेट किया जाता था, बट अब इनकी गणना एक साथ होगी। BAS की गणना शैक्षिक योग्यता के आधार पर की जाती है, जबकि API की गणना शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर की जाती है। संशोधित आदेश के अनुसार बेसिक अकादमी स्कोर API और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर, मतलब कि ये बेसिक अकादमिक स्कोर जो है और API का स्कोर और लिखित परीक्षा का जो स्कोर होगा, यानी कि इन तीनों को एक साथ ऐड कर दिया जाएगा और जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होंगे स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा एक समेकित मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उन्हीं अंकों से स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिससे अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया यानी कि इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इससे पहले कमेटी द्वारा अंकों पर अभ्यर्थियों की आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। बट दोस्तों, इस मेरिट लिस्ट को तैयार करने से पहले अभ्यर्थियों के द्वारा एक सूचना मतलब जारी की जाएगी, उससे अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी भी अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो उसका निस्तारण आयोग के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके पश्चात फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर शॉर्ट लिस्ट करते हुए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसी के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार
साक्षात्कार की प्रक्रिया 2 भागों में पूरी की जाएगी। पहले भाग में शिक्षण कौशल की जानकारी का परीक्षण किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले बार जो इंटरव्यू होगा उसमें शिक्षण कौशल को चेक किया जाएगा कि अभ्यर्थी कितना योग्य है, पढ़ाने के लायक है या नहीं। कि केवल हो सकता है उसके अंदर केवल सब्जेक्टिव ही पकड़ हो और उसके अंदर पढ़ाने की जो शैक्षणिक कौशल होता है वो ना हो, तो ये भी एक आधार बनेगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। तथा दूसरे भाग में साक्षात्कार संपन्न कराया जाएगा, तथा दूसरे भाग में साक्षात्कार जिस प्रकार से होता है उसको संपन्न कराया जाएगा और इसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी जिससे अभ्यर्थियों को सिलेक्शन दिया जाएगा। दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।